राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे षटतिला एकादशी क्या है। इस एकादशी का नाम षटतिला क्यों है और इसके महात्म्य के विषय में। ये एकादशी कब पड़ रही है और इसकी पूजा विधि क्या है। षटतिला एकादशी का पारण का समय क्या है। इस एकादशी का तुलसी माता से जुड़ा हुआ उपाय, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान विष्णु का व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष इसकी संख्या 26 हो जाती है। षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। षटतिला एकादशी के दिन भक्त या साधक 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं। उसमें से है तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का दान, तिल युक्त भोजन, तिल से हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलती है हमें। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से हमें मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। तो आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और इसका समापन कब है। तो 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 24 जनवरी शाम को 7:25 से प्रारंभ हो रही है और 25 जनवरी रात्रि के 8:31 पर इसका समापन होगा। तो इस व्रत का पारण हम 26 जनवरी सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के बीच में करेंगे। 25 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह के 5:36 से सुबह के 6:24 तक। इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह के 7:13 और सूर्यास्त का समय 6:05। इस दिन राहु काल का समय है सुबह के 9:56 से 11:17 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो इसकी या तो पहले आप पूजा कर लें या राहु काल के समय के पश्चात पूजा करें। परंतु अच्छा होता है कि आप जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सुबह के टाइम में इसकी पूजा सूर्योदय के आसपास कर लीजिए, तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अब जानते हैं पूजा विधि। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस दिन 6 तरीके से तिल का यूज हम करते हैं, जिसमें से तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है और इसका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो जो लोग एकादशी का जिन्हें व्रत धारण करना है वे माघ मास की दशमी यानी कि एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन उसके नियमों का पालन करेंगे और दशमी के दिन सात्विक भोजन बिना चावल के एक समय ही करना चाहिए।
परंतु यदि आप एक समय भोजन से आपको समस्या आती है तो आप सूर्यास्त के पहले ही दूसरी बार भी जो भी भोजन आपको ग्रहण करना है वो आप ग्रहण कर लीजिए। एकादशी के दिन जो है इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करना चाहिए। और दशमी के तिथि भी इन सभी चीजों का त्याग करके रात में शयन के समय भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कल आप एकादशी कर रहे हैं, बिना किसी विघ्न बाधा के आपकी एकादशी पूर्ण हो। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात भगवान श्री विष्णु के समक्ष संकल्प लेकर पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करें। संकल्प लेते समय इस दिन आप पुष्प या तिल ले सकते हैं, चावल मत लीजिएगा। इस दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके भोग लगाएं। ज्यादा से ज्यादा आप प्रयत्न करें कि पीले रंग का भोग श्री हरि को आप अर्पित करें। जैसे केला हो गया, पीले कलर की आप जो है हलवा बना लीजिए। इस प्रकार से आप भोग बनाइए। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का आर्घ्य देकर स्तुति करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुक्ष आर्घ्य को ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा इस दिन श्री हरि के मंत्रों का आप जप कीजिए। अगर आपको ज्यादा मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का आप जप करिए। इस दिन तिल स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। व्रत के दिन एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या सुने, इससे व्रत का पूरा पुण्य आपको प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी व्रत कथा जल्दी ही इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। इसके पश्चात पारण से पहले जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें या फिर ब्राह्मण को तिल पात्र देना भी उत्तम रहता है। ब्राह्मण के निमित्त आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें और फिर पारण के शुभ समय में व्रत का पारण तुलसी दल या जल से कर लीजिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी से जुड़े विशेष उपाय किए जाते हैं। भोग में भी आप तुलसी दल अवश्य शामिल करिए, क्योंकि अगर आपने तुलसी दल शामिल नहीं किया भोग में तो श्री हरि उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करना और उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात तुलसी माता के समक्ष विधिवत पूजा कीजिए। आप इस दिन जल अर्पित नहीं करना है, परंतु आप पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी को आप इस दिन हल्दी, रोली, चंदन लगाइए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ होता है। आप सुबह में भी और शाम की पूजा के पश्चात भी आप दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी माता को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं षटतिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा अर्थात मौली बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़ या तिल की बनी हुई मीठी चीजें आप प्रसाद में रखें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की
वृद्धि होती है। तो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो इस दिन एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि तुलसी माता इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। और दूसरी चीज़, आप भोग में तुलसी दल रखने के लिए एक दिन पहले से ही आप तुलसी दल को तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी दल 11 दिनों तक बासी नहीं कही जाती है। तो आप भोग में अर्पित करने के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।